विधायकों को पटना बुला लिया गया है और वो अब किसी भी समय नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। नीतीश कुमार से मुलाकात के लिए जेडीयू विधायक पटना गए। ये अब देख लीजिए, जल्दी जल्दी 45 विधायक हैं जेडीयू के और वो सब बुलाए गए हैं पटना में नीतीश कुमार के आवास पर। सोचिए अब क्या हलचल हो रही है। मेरे साथ जो मेहमान हैं, गुरु प्रकाश पासवान जी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वरुण पुरोहित जी कांग्रेस के नेता हैं हमारे साथ, समीर चगांवकर जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं मन्नू जी जो कि जेडीयू के नेता हैं। मैं एक बार जरा जल्दी से पूछ रही हूं गुरु प्रकाश जी, ये हो क्या रहा है? क्या नीतीश कुमार की पार्टी आप तोड़ रहे हैं? क्या बीजेपी के खेमे में नीतीश कुमार के विधायक जा रहे हैं, इसीलिए अब उन्हें तय करना है कि या तो वो कुर्सी बचा ले या फिर वो आरजेडी के साथ चले जाए? देखिए सुचारिता, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स तो हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और खास तौर पे पिछले 2 दिनों से जब से जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत से नवाजा गया है, तो निश्चित कर्पूरी के स्वकुछ जितने चेले थे उनके आपस में खलबली मची हुई है। तो अब बिल्कुल कुछ चल रहा है, लेकिन जहां तक अभी की बात है, हम विपक्ष में हैं और हम क्लोजली फॉलो कर रहे हैं जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। नीतीश जी क्या कर रहे हैं, लालू जी क्या नहीं कर रहे हैं, एक सक्रिय विपक्ष होने के नाते हम सब कुछ बहुत ही क्लोजली फॉलो कर रहे हैं। अभी क्या निर्णय होगा, क्या स्वरूप होगा, क्या निकल के आता है, ये सब शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। एज ऑफ नाउ हम लोग ऑपोजिशन में हैं और हम लोग चीजों को क्लोजली फॉलो कर रहे हैं। सुचारिता, आप क्लोजली फॉलो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक स्क्रिप्ट भी लिखने की तैयारी हो रही है। मैं एक बार जरा सीधे मनोज लाल दास मन्नू जी के पास जा रही हूँ जो कि जेडीयू के नेता है। मनोज जी जरा बताइए, नीतीश कुमार को इस वक्त डर लग रहा है कि उनकी पार्टी टूट सकती है, इसीलिए उन्हें लग रहा है कि अगर कुर्सी बचानी है तो बीजेपी के साथ जाना है। देखिए सुचित्रा जी, सबसे पहले तो सभी लोगों को अपने दिमाग से ये निकाल लेना होगा कि नीतीश कुमार जी के पार्टी के जो विधायक हैं वो टूट रहे हैं। अच्छा, ऐसा कहीं से संभव नहीं है। राजनीतिक के दृष्टिकोण से क्या होगा उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि नीतीश जी के जो भी विधायक हैं वो सब नीतीश जी के साथ हैं और किसी के साथ नहीं जाने वाले हैं। ये सबसे पहले तय। हमारा अभी कहीं से कुछ नहीं है, हम लोगों की बैठक चल रही है, लोग लगे हुए हैं जरूर, लेकिन हमारा बैठक चल रहा है और बैठक के सामने आने के बाद ही निर्णय कुछ होगा। लेकिन हमें जहां तक है कि ये सवाल जो उठ के आ रहा है और कौन टूट रहे हैं, मैं इस पर कोई बात नहीं कहना चाहूंगा। हाँ। कि नीतीश कुमार जी के जदयू के जो भी विधायक हैं सब एकजुट हैं और एकजुट रहेंगे और अपने नेता नीतीश जी के आदेश का सत पालन करेंगे। इसके लिए तमाम दलों को भी और तमाम हमारे पत्रकार मित्रों को भी निश्चित रहना होगा कि ऐसा कोई बात नहीं है। नहीं, तो फिर एक बात बताइए, ये बैठकों की बाढ़ क्यों आ गई है इस वक्त बिहार में? नीतीश कुमार को लालू यादव ने फोन किया है, वहां तेजस्वी जी बैठक बुला रहे हैं या नीतीश कुमार विधायकों को बुला रहे हैं, ऐसा क्या हो गया है? देखिए, राजनीति में कब कहाँ क्या होता है इसकी कहना बड़ा मुश्किल है। अब तो यही तो बात है। नीतीश कुमार, मैं बेबाकी से इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। मैं छल प्रपंच वाली बात नहीं करता हूँ। आपने जो बात कही, सुनिए, आप कह रहे हैं कि राजनीति में किसी भी समय कुछ भी हो सकता है, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। इसका सीधा मतलब ये है कि नीतीश कुमार भी कहीं जा सकते हैं, तेजस्वी यादव और लालू यादव भी कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं, ये भी बड़ी बात है। मैं एक बार बड़ी खबर बता दूं कि नीतीश कुमार को मनाने की कोशिशें में लगे हुए हैं आरजेडी के नेता। लालू यादव ने नीतीश को फोन किया है और नीतीश और लालू में फोन पर बात हुई है। अब बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार और लालू के बीच फोन कॉल की जरूरत क्या है? अक्सर पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि नीतीश कुमार लालू यादव के आवास जाते रहे हैं, मुलाकात करते रहे। ये मैं तब की बात कर रही हूँ कुछ समय पहले तक, जब रिश्ते अच्छे थे। जब खटास की बात हुई तो मुलाकात भी कम होने लगी है और अब एक बार फिर से फोन करके बात करनी पड़ी है। समीर चगांवकर जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, बिहार में क्या 24 घंटे में कुछ बड़ा हो सकता है? और ये देखिए कि कैसे लगातार ये अटकलें रहती रही कि नीतीश कुमार क्या फिर पलटी मार सकते हैं, क्या फिर जा सकते हैं, क्या ऐसा होने वाला है फिर से?
देखिए सुचेता जी, कुछ दिन पहले अमित शाह जी ने कहा था एक इंटरव्यू में कि अभी कोई प्रस्ताव आया नहीं है, प्रस्ताव आएगा तो देखा जाएगा। मुझे लगता है नीतीश कुमार ने वह प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी के पास भेज दिया है। और वह प्रस्ताव क्यों भेजा है आप देखिए। कुछ दिन पहले नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद के मंत्री जो थे, चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री, उनका विभाग बदल दिया। कैबिनेट की आज बैठक होती है, ब्रीफिंग नहीं होती है। नीतीश कुमार इस बात को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़कर 2019 में जो उनके सांसद 17 जीत कर आए थे, आज वह जीतने की स्थिति में नहीं है। और वह सांसद नीतीश कुमार पर दबाव डाल रहे हैं कि अगर 2024 के अंदर हमें जीतना है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना होगा, प्रधानमंत्री मोदी के साथ जाना होगा। देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी की गाड़ी चल रही है, उस आंधी में हम उड़ जाएंगे। लालू के साथ हम जीत नहीं सकते हैं। और मुझे लगता है नीतीश कुमार ये बात समझ गए कि 2019 में उनका जो प्रदर्शन रहा था वह भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी के कारण रहा था। अगर 2024 में जीतना है और बिहार में बने रहना है तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ये समझ गए कि प्रधानमंत्री मोदी देखिए इस वक्त नरेंद्र मोदी का साथ हर कोई चाह रहा है। मैं एक तस्वीर दिखाना चाहती हूँ जो रोड शो की आ रही है जयपुर से। जयपुर में एक भव्य रोड शो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं इमैनुअल मैक्रोन के साथ। ये तस्वीर देख लीजिए, ग्रहण की गले मिल रहे हैं किसी तारीख, बहुत आत्मीयता के साथ, बहुत प्रेम के साथ इमैनुअल मैक्रोन और नरेंद्र मोदी के बीच ये मुलाकात जो कि वहां पर जयपुर में इस वक्त हो रही है। और यहाँ तौर पर भी इन चीजों में काफी आप ये सोचिए कि इस वक्त हर कोई नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाना चाह रहा है, फिर वो अंतर्राष्ट्रीय स्टेट हेड्स हो या फिर बिहार की परिस्थिति को समझिए, देश के नेता हो, क्या वो भी नरेंद्र मोदी के साथ आना चाह रहे हैं? क्यों आना चाह रहे हैं? क्या 2024 में एक जीत नरेंद्र मोदी की नजर आ रही है? इसीलिए ये तस्वीर जरा देख लीजिए नरेंद्र मोदी की इमैनुअल मैक्रोन के साथ, जो कि बिहार में घटनाक्रम से भी इसको मैं इसलिए जोड़कर देख रही हूं कि जब 2024 में अगर नरेंद्र मोदी आते हैं तो बाकी देशों के लिए भी वो रिश्ता जरूरी है। और इसी के साथ साथ देश के नेताओं और पार्टियों को भी अपना भविष्य सोचना है। क्या ये इंपॉर्टेंट है? सोचिए इसे। मैं एक बार जरा वरुण पुरोहित जी के पास जा रही हूं, तस्वीरें रखिए जरा स्क्रीन पर। वरुण जी जरा बताइए, क्या यही कारण है, चाहे वो वॉशिंगटन पोस्ट हो, वो गार्जियन हो, सब कह रहे हैं तीसरी बार आ रही है नरेंद्र मोदी भारत में, उनकी सरकार बन रही है, और यही शायद नीतीश कुमार ने भी भांप लिया है कि फिर नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। देखिए सुचारिता जी, पाटलिपुत्र जो है आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य के नाम से प्रख्यात है और वो राजनीति की एक माइन है, हुआ है राजनीति। वहां जो पानी पी लेता है वो राजनीति का एक्सपर्ट हो जाता है। राजनीति क्षणभंगुर है, अब किसको क्या फायदा राजनीति में होगा उस हिसाब से वो अपना निर्णय लेगा। लेकिन मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू का रहा हूं शुरू से कि कांग्रेस के अंदर कांग्रेस पार्टी जो है वो कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोगों को, जो कैडर के लोगों को, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। तो कहीं गठबंधन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर ऐसा नीति करते रहते तो साल 2 साल 3 साल में कांग्रेस पार्टी मजबूत हो जाती है। नीतीश कुमार जी क्या निर्णय लेंगे क्या नहीं लेंगे मैं नहीं समझता हूं, लेकिन एक भारतीय राजनीति के जबरदस्त राजनीतिज्ञ हैं, एक नेता है पूरे भारत के, उनका नाम बिहार से चाहे सीटें कम आती हो लेकिन एक इम्पैक्ट तो है ही उनका राजस्थान हिंदुस्तान की राजनीति में। आपने जो बात कही है वरुण जी, 2, 3, 4 दिन 5 दिन में पता लगेगा इंडिया अलायंस।